उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो गई है। ईडी को जहांगीर बाबा के 30 में से 18 बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है, जिनमें लगभग 68 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 महीनों में इन खातों में विदेशों से करीब 7 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच में पता चला है कि जहांगीर बाबा ने विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर समेत अन्य क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने और अवैध धर्मांतरण के लिए किया। ईडी की टीम अब बाबा की संपत्तियों, आयकर रिटर्न और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। संदेह है कि बाबा ने फर्जी ट्रस्ट और सहयोगियों के नाम पर कई बेशकीमती अचल संपत्ति अर्जित की हैं। ईडी को अभी अन्य 12 बैंक खातों की जानकारी मिलना बाकी है, जिनमें और भी बड़े लेन देन की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पैसा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में पहुंचा, जिसका उपयोग धर्मांतरण जैसे गैर कानूनी कार्यों के लिए किया गया। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में सक्रिय हैं और जहांगीर बाबा के वित्तीय नेटवर्क को खंगाल रही हैं। जहांगीर बाबा को यूपी एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में एटीएस की रिमांड में है। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने अपने नेटवर्क को संचालित करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे प्रोजेक्ट का मतलब लड़कियां, मिट्टी पलटना का मतलब धर्म परिवर्तन और काजल लगाना का मतलब मनोवैज्ञानिक हेरफेर। ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती हैं। बाबा की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और उसके विदेशी फंडिंग नेटवर्क के स्रोतों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है। आपको बताते चलें कि सीएम योगी ने कहा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गैंग में शामिल सभी आरोपियों और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।